Kare namo Riyantanam namo Siddhanam namo Hariyanam namo Swajayanam namo Bhuhi Savvasahuram Yeso Vanjanam Karo Savvabhava Panashano Mangalam Cha Savvesim Padmam Avai Mangalam जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो वयवं जय सुयाणं बभो तीर्थराणामपचिमो जय जय गुरुलोकानां जय महापामाविरो नमो दुर्वाररागानि वैरिवारनिवारिणे अरहते योगिनाथाय महावीराय दायिने पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसस्पृशे निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः कल्याणपादपारामां श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजनवीं देवां वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः यस्या प्रसादपरिवर्तितशुद्धबोधा पारं व्रजन्ति सुधिया सुततो यरासे सानुग्रहामयि समेतसिद्धयस्तु सर्वाज्ञशासनरता सुतदेवदासौ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रामोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आगमोद्धारकर्तारं शैलानेशप्रबोधकां ज्ञानस्थस्वर्गतां नौमि सूरीमानन्दसागरं सूरीमानन्दसागरं चरणं भक्तो वसेहयामुनि परमात्मा करकमलया ससुवसे मुखकमलया चौदह राजा लोग के अंदर रहे हुए समस्त ऐसे भव्य रूपी कमल वन को प्रतिबोध करने वाले, विकसित करने वाले ऐसे
केवल ज्ञान भास्कर यानी कि केवल ज्ञान के सूर्य समान ऐसे परम तारक चरम तीर्थपति ऐसे प्रभु महावीर स्वामी अपनी देशना के दरमियान 12 परसदा के समक्ष योग का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। 3 दिन से अपने योग के बारे में का वर्णन चल रहा है। धीरे धीरे नरक भवनपति वाणवेंद्र का अधिकार 3 दिन के लिए द्वारा मैंने बताया आपको। अभी तीर्षा लोक का वर्णन अपना चल रहा है। तीर्षा लोक कितना बड़ा है, क्या विस्तार है, कल मैंने बताया था। आज भी उसको समझना है तीर्षा लोक क्या है। पूरे 14 राज्यों के मध्य के अंदर 1 लाख योजन का मेरु पर्वत है। कितना? उसकी चारों दिशा के अंदर चारों ओर पहले जम्बूद्वीप, फिर आगे जाते जाते एक एक द्वीप करके असंख्यात द्वीप। कितने कल मैंने बताया, सूक्ष्म अध्याय पर्योपम सूक्ष्म अध्याय सागरोपम को 2.5 बार गिनो, मतलब 2.5 सूक्ष्म अध्याय सागरोपम के कितने समय होते हैं, उतने समय प्रमाण द्वीप और समुद्र की शिक्षा होती है। मतलब इसकी कोई गिनती कर सकता नहीं, संख्या को बता सकता नहीं, माप से ही उसको बताया जा सकता है, संख्या से बताया जा सकता नहीं। और इन जो तीर्षा लोक के अंदर एक राज्य के अंदर द्वीप समुद्र रहे हुए, और इन सभी द्वीप समुद्रों के अंदर सबसे बड़ा समुद्र जो है स्वयंभू रमण समुद्र, जो सबसे लास्ट में, इससे आगे भी कुछ नहीं है। इससे आगे क्या है? अलोक है। तो अलोक की धारा को छुटा हुआ ये जो अपना स्वयंभू रमण समुद्र आधे राजलोक प्रमाण है। कितना? मतलब आधा तीर्षा लोक खाली एक समुद्र के अंदर आ गया। बाकी के आधे राजलोक के अंदर ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र बताए गए, और वो भी एक एक से डबल माप पर। सबसे पहला जम्बूद्वीप 1 लाख योजन के विस्तार वाला। इसके आगे जाएंगे तो लवण समुद्र 2 लाख योजन के विस्तार वाला। कितना? 2 लाख। फिर इसके आगे धातकी खंड आएगा 4 लाख योजन। इसके आगे कालोदेवी समुद्र आएगा 8 लाख योजन का, और इसके आगे पुष्कर द्वीप आएगा 16 लाख योजन का। कितना? 16 लाख। ये 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप, इसके बीचों बीच मध्य के अंदर पूरा राउंड में एक पर्वत है जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। कौन सा? मानुषोत्तर। मतलब मनुष्य इसके आगे जा सकते हैं नहीं है, चाहे तो रह सकते हैं, नहीं वापस उनको गैर द्वीप के अंदर आना पड़ेगा। तो पहला जम्बूद्वीप, दूसरे नंबर का कालोदेवी समुद्र, तीसरे नंबर का तीसरा लवण समुद्र, तीसरा जातिगढ़, चौथा कालोदेवी समुद्र, और आधा पुष्कर द्वीप। कितना? पुष्कर वर दिवड्डे बोलते कि नहीं बोलते? पुष्कर वर दीपार्ध बोले कि नहीं? मेरा पुष्कर वर दिवड्डे 2.5 सरिया जम्बूद्वीप ये बोल रहे हैं हम। तो जम्बूद्वीप, धात्विकंड और आधा पुष्कर द्वीप, मतलब कितना हुआ? ये सब मिलाकर 2.5 द्वीप हुए। 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य रह सकते हैं, इसके आगे मनुष्य रह सकते हैं नहीं, जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका ना तो जन्म हो सकता है ना तो उनका मरण हो सकता है। मनुष्य को जन्म और मरण करना है तो कंपल्सरी उनको 2.5 द्वीप के अंदर आना पड़ता है। इस प्रकार से ये 2.5 द्वीप का वर्णन यहाँ पर बताया है। वहाँ पर अपन जाएंगे धीरे धीरे। इसके पहले जम्बूद्वीप को समझना है। सबसे पहला जम्बूद्वीप तो सबसे छोटा है, इतने द्वीप समुद्रों के अंदर 14 राज्यों के अंदर सबसे छोटा जिसका माप है वो जम्बूद्वीप, वो भी कितना है? 1 लाख योजन का। कितना? मतलब 14 राजलोक के जो एक राजलोक के द्वीप समुद्र के अंदर बिंदु समान, एक बूंद समान जो जम्बूद्वीप है वो भी कितना बड़ा है? 1 लाख योजन। ये जम्बूद्वीप बीचों बीच आया हुआ मेरू की चारों ओर, मेरू पर्वत, उसकी जो लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन के नीचे, इसका राउंड कितना है? 10,000 योजन। उसकी चारों ओर ये जम्बूद्वीप फैला हुआ है 1 लाख योजन प्रमाण का। ये जम्बूद्वीप के अंदर उसके 7 विभाग पड़ेंगे। कितने? ऐसे टोटल 14 विभाग पड़ते हैं।
सात क्षेत्र और 7 पर्वत, 6 पर्वत और 7 क्षेत्र, 13 विभाग उसके पढ़ेंगे। 7 मेरु पर्वत, 7 क्षेत्र और 7 पर्वत के द्वारा उनके 14 विभाग ऐसे पढ़ेंगे। एक एक विभाग का भी माप बताए कौन सा विभाग क्या है। तो मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा में आना है पहले। शुरुआत कहाँ से हो गई? हाँ, तो मेरु पर्वत से बनाए इधर से जैसे घूमते घूमते, तो मेरु पर्वत से ऐसे दक्षिण दिशा में आना है हमको। दक्षिण में एकदम लास्ट में आना। ये जम्बूद्वीप जो पूरा बताया है उसके 190 टुकड़े करने, कितने? 190 टुकड़े करने, कितने? एक एक टुकड़ा का माप होगा 526 योजन और 6 कला। कितना? एक टुकड़ा इतना होगा। 190 टुकड़े बनेंगे, इसमें से एक टुकड़ा मात्र भरत क्षेत्र है। कितना? हाँ, एक टुकड़ा का नहीं। जम्बूद्वीप के 190 टुकड़े करो, 190 विभाग करो, उसमें से एक विभाग में क्या आएगा? मात्र भरत क्षेत्र। और उस भरत क्षेत्र के अंदर भी जाना है हमको। ऐसे भरत क्षेत्र एक टुकड़े में आएगा, 2 टुकड़े में उसके बाद आएगा हिम्मत पर्वत आएगा, इसके बाद 4 टुकड़े में आएगा हेमंत क्षेत्र, फिर 8 टुकड़े में महिमवंत पर्वत, फिर आएगा 16 टुकड़े में हरिवर्ष क्षेत्र, फिर 32 टुकड़े में निषद पर्वत आएगा और 64 टुकड़े के अंदर महाविद्य क्षेत्र आएगा। फिर वापस घटता घटता एक टुकड़े में क्या आएगा? ऐरावत क्षेत्र आएगा। लास्ट में आगे मैं बताऊंगा आपको। अभी जो एक टुकड़ा बाकी रहेगा, जो एक टुकड़ा है जम्बूद्वीप के 190 टुकड़ीस करो, कितना है? इसमें से एक टुकड़ा मात्र भरत क्षेत्र है। मतलब जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? भरत क्षेत्र से 190 गुना है। कितना? भरत क्षेत्र से 190 गुना ये जम्बूद्वीप है। मतलब जम्बूद्वीप का भी बहुत छोटा भाग भरत क्षेत्र को मिलता है। वो 190 टुकड़ा भाग हुआ जो है भरत क्षेत्र, उसके भी वापस 2 विभाग पड़ेंगे। कितने? कौन से? हम बोलते हैं ना, जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे दक्षिणार्ध भरते। क्या बोलते हैं हम कहाँ पर? इधर दक्षिण भरतार्ध में है। मतलब आधा भरत क्षेत्र के अंदर जो दक्षिण विभाग है, दक्षिण और उत्तर विभाग, कि मेरु तरफ का जो रहेगा वो उत्तर रहेगा और नीचे समुद्र तरफ का जो रहेगा वो दक्षिण विभाग उसका रहेगा। तो भरत क्षेत्र के 2 विभाग कैसे हुए वो भी समझना पड़ेगा। भरत क्षेत्र के बिल्कुल मध्य के मय 50 योजन लंबा ऐसा वैताट्य पर्वत है। कौन सा? पूरा चांदी से बना हुआ, प्योर सिल्वर। कैसा? 50 योजन ऊंचा, 50 योजन लंबा और चौड़ा, पूर्व पश्चिम समुद्र किनारे को मिलता हुआ इतना लंबा पूरा पर्वत ये वैताड्य पर्वत। ये वैताड्य पर्वत के द्वारा भरत क्षेत्र के 2 विभाग होते हैं, उत्तर भरत और दक्षिण भरत क्षेत्र। अभी हमारा अवस्थान कहाँ पर है? दक्षिण भरत के अंदर। दक्षिण भारत के अंदर। और ये वैताड्य पर्वत की भी जैसे उसके ऊपर भरत क्षेत्र के बाद आता है हिमवंत पर्वत। हिमवंत पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर है। कौन सा? 1000 योजन ऊंचा ऐसा पर्वत के ऊपर सरोवर है। पर इस सरोवर में से 2 नदियां निकलती है, गंगा और सिंधु। कौन से? हाँ, ये गंगा सिंधु ऊपर से निकलती नीचे आती होती है, नीचे के पूर्व और पश्चिम समुद्र को मिलती है। मतलब वो वैताड्य पर्वत के बीच में से निकल के आएगी। कहाँ से? वैताड्य पर्वत के बीच में से निकल के आएगी। मतलब क्या हुआ? 1 भाग 2 भाग 3 भाग उत्तर में हो गए, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग दक्षिण में। तो भरत क्षेत्र के कितने खंड हुए? 6 खंड है ना। आगे 6 खंड कैसे हुए? वैताड्य के द्वारा गंगा सिंधु के प्रवाह के द्वारा जो भरत क्षेत्र के 6 भाग पड़े उसको 6 खंड बोला जाता। इसमें से 5 खंड ऐसे जहाँ पर टोटल अनार्य बस्ती है, कोई भी आर्य कुल में कोई है नहीं। एक खाली आर्य देश में मध्य खंड जो है वो आर्य कुल है। उसके अंदर आर्य कुल तो मध्य खंड के अंदर 6 खंड के मिलके टोटल 32,000 राज्य है। कितने? 32,000 देश। कितने देश है? 32,000 मुकुटबद्ध राजा भी होते हैं, 32,000 देश। इसमें से मात्र 25.5 देश आर्य कुल के हैं, बाकी सब अनार्य है। कितने? आर्य मारे ठाम धर्म ना 25.5 देश। जो अष्टमी का जो स्तवन आता है उसके अंदर पहली लाइन यही है, आर्य मारे ठाम धर्म ना रे 25.5 देश।
तो धर्म करने योग्य भरत क्षेत्र के अंदर मात्र 25.5 देश, वो भी कहाँ पर रहेंगे? तो जो 6 खंड भरत के, इसमें मध्य खंड में कौन सा? जो इधर का खंड नहीं है, गंगा की नदी के वाला, ये सिंधु नदी का वाला, गंगा और सिंधु नदी के बीच में दक्षिण विभाग के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर जो खंड रहा है, वो खंड, उसके अंदर भी मात्र 25.5 देश आर्य कुल के, वही धर्म के क्षेत्र है, बाकी सब अधर्म का क्षेत्र। इतने 14 राज्य लोग के अंदर, एक राज्यों का तिरछा लोग, इसके अंदर 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, इसके अंदर 526 योजन का भरत क्षेत्र, इसके भी वापस 2 विभाग, उत्तर और दक्षिण भारत, उसके भी वापस 6 विभाग, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, पांचवा खंड और छठा खंड। तो उसमें भी मात्र दूसरा जो खंड है, मध्य खंड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी 25.5 मात्र आर्य देश, और उसके अंदर भी हमारा भारत देश, इसके अंदर भी हमारा गुजरात राज्य, इसके अंदर भी हमारा वापी, और इसके अंदर भी हमारा घर। सोच रखा कहाँ तक पहुंचे? 25.5 देश के अंदर ही मात्र परमात्मा का विषय रहता है, वही धर्म रहता है। बाकी धर्म यदि अक्षरों भी यत्र न श्रूयते तदेव अनार्याः। क्या? जहाँ पर धर्म नाम का अक्षर भी सुना नहीं जाता है, धर्म है क्या वो तो बताइए, धर्म शब्द भी नहीं है वहाँ पर, ऐसे जो क्षेत्र है उसको अनार्य क्षेत्र कहे जाते हैं। वो कितने पता है? 32,000 में से 25 मात्र कम कर दो, मतलब 31,974 जो देश है वो सब कैसे है? अनार्य देश, भरत क्षेत्र के अंदर। सोचो, कल्पना करो, तो हमारा अनार्य देश में जन्म नहीं हुआ, हमारा कोई हरिवंश क्षेत्र में उसमें जन्म नहीं हुआ, हमारा कोई समुद्र में जन्म नहीं हुआ, हमारा कोई नरक में जन्म नहीं हुआ, कोई भगवतपति वगैरह देवलोक में जन्म नहीं हुआ, हमारा कोई पंचेंद्रिय जाति के अलावा की जाति में जन्म नहीं हुआ, पंचेंद्रिय में भी मनुष्यपना हमको मिला है, और इसमें भी आर्य कुल मिल गया, आर्य क्षेत्र मिल गया, आर्य भूमि मिल गई, परमात्मा का सानिध्य मिल गया, जिन शासन मिल गया हमको। बोलो, बोलते हम पुण्यशाली नहीं है, हमारे से पाप का उदय। कौन से पाप का उदय? इससे ज्यादा पुण्य क्या चाहिए? इतना सारा मिलने के बाद भी 5 इंद्रियां हमारी सक्षम है, बोलो और कौन सा पुण्य चाहिए? रूप भी है हमारे पास, रुपया भी है हमारे पास, गुरु भी हमारे पास, धर्म भी हमारे पास है, देव भी हमारे पास है, और क्या चाहिए? इससे ज्यादा पुण्य क्या चाहिए? तो फिर क्यों ऐसे सोचे हमारे साथ, मैं तो पापी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्या नहीं है बताओ तो सही। चारित्र भी, भाव चारित्र तो मिल सकता है ना, देश वृत्ति चारित्र मिल सकता है, सर्ववृत्ति भाव से मिल सकती है। नहीं क्या है मुझे बताओ तो सही। इतना जबरदस्त कोटि का पुण्य का उदय आज मेरा चल रहा है, और मैं कहाँ पे हूँ? घर पे सोया हूँ। देव गुरु का सानिध्य मिल रहा है, उसका भी मैं लाभ नहीं ले रहा हूँ। वो निष् पुण्य जीव होते, पुण्यहीन जीव होते। इस भाव में कोई ना कोई ऐसे अलग पूर्व भाव के पुण्य के हिसाब से मनुष्य भाव जिन शासन उनको मिल गया, लेकिन वो मनुष्य भाव उनको सफल करना नहीं है, मात्र खाली संसार की भ्रमणा के अंदर घूमना है। अगले आने वाले अनंत भाव तक मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना उनके लिए असंभव बन जाए, नहीं मिल पाएगा। कुछ जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, कर्म सत्ता आपको वो देगी क्यों? सामने से जाकर क्यों देगी? एक बार आपको चांस दे दिया, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। उसको पता चला कि उसको कोई मनुष्य भव की, जैन शासन की कोई जरूरत नहीं है, उसको तो किधर भी डाल दो, नरक और तिरछ गति के अंदर वो उधर घूमता रहेगा। निगोद में डाल दो तो उधर अनंत काल रहेगा, उसको वही काम करना है खाली। घर पे सोना था, उधर सोने का ये कहा है, निगोद में क्या करना है? अनंत काल तक वहाँ पर सोना ही सोना है। वर्ल्ड लिया सोना मतलब स्लीपिंग, वहाँ पर उठना नहीं है, गाढ़ निद्रा करनी है। इधर भी सो रहे तो उधर भी क्या करना है? जाके सोना है। निगोद के अंदर कर्म सत्ता आपको आराम से उधर से उठाकर भेज देगी, और अभी उधर ही रहे। जब तक तेरा कोई अच्छा पुरुषार्थ नहीं जगे तब तक तुझे यहाँ पर ही रहना है। आगे बीच में आके दूसरों को डिस्टर्ब मत कर। क्या दूसरे जीव जो आगे बढ़ना चाहते, संयम आदि में पुरुषार्थ करना चाहते, उनके लिए तू बाधा रूप मत बन। तुझे मैं निगोद के अंदर आराम से तेरे को उधर रहना है ना, उधर जाके रहना। हाँ बस उधर रख देंगे बस, ताकि दूसरे कोई जीव को डिस्टर्ब करने के लिए इधर आए
नहीं, इधर आए तो वापिस दूसरे को डिस्टर्ब करे, अंतरा कहेगा नहीं ऐसा नहीं करना है, धर्मस्थान में नहीं जाना है, तप नहीं करना है, फलाना नहीं करना है, व्याख्यान में नहीं जाना है। ऐसे भी कहने वाले महापुरुष है जिन शासन के अंदर। पत्नी जिन वाणी श्रवण करने के लिए आना चाहती है वो चिल्लाता है, अपव्य की जैसा जीव होता है कैसा। हाँ, उसके ऊपर तो करुणा आनी चाहिए। इतना जिन शासन पाकर भी इतना निष्ठुर परिणति वाला कैसे हो गया। सोने जैसा शासन मिला है अभी भी उसका सभा पीतल जैसा क्यों है। पूर्व भाव के अंदर किए हुए भरपूर ऐसे नीच कोटि के पाप कर्म का उदय, जिसके कारण इसके मन के अंदर ऐसी परिणति आती है। बाकी इतना अच्छा मिले 1 घंटा भाइयों के लिए प्रवचन मैंने रखा 9:30 बजे। कितने बजे? उनको बोलते हमारे साथ सुबह जल्दी हमको दुकान जाना पड़ता है, 10 बजे दुकान होती है तो 9:30 आ सकते हो ना। 10 बजे दुकान जाना, 10 बजे प्रवचन में आते, मतलब दुकान भी कितने बजे खोलते हैं? एक बहाना ही है और कुछ नहीं है। नहीं आने का या फिर इंटरेस्ट नहीं है, रस नहीं है, वो बहाना ही है। अभी इधर सुबह 7 से 8 नवकाशी रखी जाए और 9 से 10 प्रवचन हो तो कौन नहीं आए? कितने आ जाए बोलो अमृत भाई? हाँ, 7:30 से 8:30 प्रवचन और प्रवचन के बाद नवकाशी। बहनें बोलती है हमको हमारे साथ सुबह का टाइम अनुकूल नहीं है। मैं बोला सब टाइम अनुकूल हो जाए। 7:30 से 8:30 प्रवचन, 8 साढ़े 8 बजे के बाद नवकाशी। बोलो कितनी संख्या इधर हो जाए? जगह नहीं मिलेगी, बैठने की जगह नहीं मिले। कहाँ से फिर अनुकूलता हो जाती है समय की? बोलो, एक बहाना है। समय का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं है। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। हमारे साहब 9:30 बजे आए, अपने को 10 बजे आना और 10:25 को तो रवाना हो जाए। क्यों? ये अनादर है जिन वाणी का और कुछ नहीं है। 5 मिनट जल्दी नहीं आ सकते, क्या फर्क पड़ जाता है कि पहले से बार सब आगे से चली आ रही है। हम सुधरने वाले नहीं है, हम नहीं सुधरेंगे। आप आकर बैठे ना श्रीमद टाइम, भगवान भी आकर बैठ जाए ना तो हमारा टाइम वही रहेगा। अब 9:15 बजे का प्रवचन रखेंगे तो हम लोग 9:45 को आएंगे, 9:45 का रखे तो हम 10:15 को आएंगे। बिफोर टाइम तो आने का कहीं है ही नहीं। इससे क्या होता है? अनादर चिन्हवाणी का और कुछ नहीं। भयंकर पाप कर्म का बंद होता है। इससे दूसरे को डिस्टर्ब, आप आते हो चलते हो तो दूसरे व्यक्ति की आपके तरफ ध्यान जाता है, विघ्न होता है, जिन वाणी के श्रवण में अंतराय होता है, ज्ञानावलीय कर्म बनता है। समय से पहले आना है और प्रवचन के बाद यहाँ से जाना है। मेरा सामयिक हो गया, मेरा बैठ गया, घड़ी गया, मैं 12 रवाना, ठीक है। ये कोई विनय बहुमान नहीं है, जिन शासन के प्रति आदर बहुमान नहीं है। इसीलिए ही तो ज्ञानावलीय कर्म का बंद होता है। ज्ञान हमको चढ़ता नहीं है, ज्ञान उपयोग में आता। शास्त्र में तो कहाँ तक बताया है, जब जिनवाणी चलती हो और आप परमात्मा की पूजा करो तो तीर्थंकर की आसाधना, तीर्थंकर की विराधना का दोष लगता है। पूजा करने के लिए तो पूजा पढ़ाने की बात तो कहाँ है? कोई भी काम वहां पर नहीं करना है, मात्र जिनवाणी का श्रवण करना है। उसी समय किसी ने पूछा कि उसी समय अगर हमारे से मेरा पूजा का समय और उसी समय जिनवाणी का, तो पूजा नहीं करनी, जिनवाणी श्रवण करने के लिए आना चाहिए। कितने बजे? अभी 10 बजे। प्रवचन का टाइम कितने बजे? 9:15 बजे का, पौना घंटा लेट। कितना? मतलब एक समय हो गई। ये कोई आने का टाइम ही आने का ही नहीं, उसी समय आने का ही नहीं चाहिए। मैं बोलूँ ना, जब समय से आ सके तो आओ, नहीं तो मत आओ। खाली मोहन भाई अकेले आएंगे, मैं उनको प्रवचन दे दूंगा, मुझे और किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। विवेक विनय उपयोग होना ही चाहिए। ये सब क्या है? कभी भी आओ, कभी भी जाओ। अभी तो प्रवचन का सर्वमंगल नहीं करता, उसके पहले तो आधा खाली, तो मंगली के पहले आओ। क्यों नहीं आते हो मंगली के पहले? सर्वमंगल से पहले अगर खाली करने की आपकी चेष्टा है तो मंगलिक होने से पहले आने की आपकी चेष्टा होनी चाहिए। मंगलिक होने के बाद आधे घंटे के बाद डोलते डोलते आते हैं, ये कोई उपयोगिता नहीं है। जैन शासन का अनादर, तीर्थंकर परमात्मा का अनादर। तो मैं मेरे घर की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ परमात्मा का वचन बोल रहा हूँ।
परमात्मा की वाणी का अनादर, मतलब परमात्मा का अनादर, परमात्मा की आशा ना होगी, नहीं आने का, इसको आने का ही नहीं। अगर लेट आना है तो आना ही नहीं। ट्रेन में जाते हैं 9:50 की आपकी ट्रेन का समय है, 10 बजे घर में जाओगे, ट्रेन पे जाओगे, पता है ट्रेन मिस होगी, अभी जाने की जरूरत। उपयोग तो जरूरी है, उपयोग बिना का धर्म है ही नहीं। कितनी भी आराधना करो, कितने भी समय करो, सब जीरो है। उल्टा मिथ्यात्व का दोष लगता है परमात्मा की वाणी का अनादर, दूसरी कोई भी क्रिया करो। समझते नहीं है, बस अपनी मर्जी से चले आओ, पहले से चली आ रही है घटा, वो चलने दो उसको, ये बराबर होता नहीं है। प्रवचन का विषय पूरा चूक जाते, और जो समझ रहा है नहीं समझते, फिर कभी उल्टा पुल्टा समझ के जाते, फिर घर में झगड़ा होता। यहाँ पर अपनी बात तो चल रही है, 2.5 दीप के अंदर भरत क्षेत्र के अंदर आर्य कुल मिल गया, आर्य क्षेत्र मिल गया। इतना जबरदस्त पुण्य हमारा उदय में आया है, पुण्य को भुगतने का हमारे पास कोई भी ऐसा कयास नहीं है, इसका समय नहीं है। मात्र वेस्ट समय अपना हो जाता है, और वेस्ट समय के अंदर उसको वेस्ट करने के लिए बस ये जो ऐसा सब प्रवचन सुनने को मिलते नहीं है। चिला चालू प्रवचन आपको आनंद कराने वाले प्रवचन बहुत मिल जाएंगे। भले मेरे प्रवचन में बोल रहा हूँ, इसके अंदर आपको थोड़ा पल्ले नहीं भी पड़ता होगा, पल्ले नहीं पड़ता, तत्व पल्ले पड़ता नहीं हो, लेकिन वो सुनने से अनेक प्रकार से ज्ञानावली कर्म का अक्षरक्षम होता है, क्योंकि परमात्मा के वचन है। लोग का बने जहाँ पर हम रह रहे उस वस्तु को नहीं जानते, उस स्थिति को नहीं जानते, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जम्बू द्वीप के अंदर, भरत क्षेत्र के अंदर, आधा भरत क्षेत्र, दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र के अंदर जो मध्य खंड है, जो गंगा और सिंधु के बीच का जो पट है, उसके मध्य खंड के अंदर एक छोटा सा ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष के अंदर हमारा जन्म हुआ, आर्य कुल के अंदर 25.5 जिसमें ये भारतवर्ष आया, उसके अंदर हमारा जन्म हुआ, उस परमात्मा की कृपा है। अगर परमात्मा इतनी कृपा नहीं करती तो कहीं ना कहीं हम जम्बूद्वीप के क्या लवण समुद्र के अंदर स्वयं के मछला मगरमच्छ बनकर करोड़ों वर्ष का पूर्व का आयुष्य मांगकर भुगत कर पाप कर्म बंद करके 7वीं नरक के अंदर पहुंच जाते हैं, और वही अपना भ्रमण चालू होता है। किया है अनंत काल, वही किया, अभी भी वही कर रहे हैं। अनंत काल हमारी आत्मा ने यही काम किया है, इसी के संस्कार है, जो आज भी वो संस्कार जागरूक है, उसको तोड़ने का प्रयास यहाँ पर करना है। तो ये 6 खंड की बात बताई मैंने। चक्रवर्ती जो होते हैं 6 खंड को जीतने के लिए जाते हैं। जो काल के अंदर जो चक्रवर्ती बने, जैसे भरत चक्रवर्ती बने, उसके बाद लास्ट में 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त बने, उनके आयुष्य के हिसाब से 6 खंड को जीते। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने के लिए 60,000 साल लगे। कितने? 60,000 ईयर्स। उनकी काया कितनी? 500 धनुष की। सैन्य बल तो 6 करोड़ का ही होता है उनका। इतनी बड़ी काया से भी भ्रमण करते उनको कितना? 60,000 साल लगा। और वही देवी प्रभाव से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जिनका आयुष्य मात्र 100 साल, 700 साल, हाँ 60 साल के अंदर उन्होंने चक्रवर्ती ये पूरा साम्राज्य से किया। कितना का? 60,000 साल का, 12-13 साल ऐसे कुछ होगा। इतने साल के अंदर उन्होंने पूरा 6 खंड जीत लिया। एक देवी का प्रभाव है, काल का और समय का प्रभाव रहता है। 6 खंड जाते जाते भरत चक्रवर्ती को 60,000 साल लगे, वही 6 खंड को साथ साथ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को 60 या 70 साल या 100 साल लगे। कितने लगे? बस, ज़्यादा नहीं लगे। ये काल का प्रभाव है, काल जैसे पड़ता आया, देव सानिध्य से वो काम हो जाता है। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की काया और भरत चक्रवर्ती की काया, उनके अंदर भी रात दिन का डिफरेंस है। वो 500 धनुष की काया और ये 2-4 धनुष की काया। कितने? तो काया में भी फर्क था, फिर भी साध लिया उन्होंने। बस एक कर्म का प्रभाव होता है, काल का प्रभाव होता है, काल के प्रभाव से कार्य हो जाता है, बाकी होना संभव नहीं है। भरत चक्रवर्ती सबसे पहले सिंधु नदी के निष्कुट वाले खंड को साधते, वो जो साधते वैताटी पर्वत पे जाते हैं। अब क्योंकि उत्तर का साध लिया, दक्षिण का, उत्तर में भी साधना है, उत्तर के खंड भी अपने कब्जे में करने हैं, तो कैसे करना? तो वैताटे पर्वत के पास जाते हो। वैताटे पर्वत के अंदर 2 साइड में 2 गुफा है। कौन से पता? वो भी पता नहीं। तमिश्रा गुफा और दूसरे नंबर के अंदर है गुफा
खंड प्रपात, ये दो गुफा 50 योजन लंबी गुफा है। कितने? क्योंकि उसका विस्तार कितना है? 50 योजन का वेताडे पर्वत का। तो पूरे वेताडे पर्वत के अंदर से सीधी गुफा जाती है 8 योजन, हाँ 8 योजन ऊंची, 12 योजन चौड़ी, लंबी चौड़ी ऐसी गुफा, ऐसी को पूरी अंधेरी गुफा है, इसके अंदर उजाला का नाम भी नहीं होता है। ऐसी गुफा के द्वार के ऊपर वो चक्रवर्ती वहाँ पर जाते हैं। चक्रवर्ती का पुण्य प्रभाव होता है। चक्रवर्ती का जो सेनापति रत्न 14 रत्न, कितने? चक्रवर्ती के पास 7 रत्न होते हैं, पंचेंद्रीय रत्न 7 रत्न होते हैं, एकेंद्रीय रत्न। सेनापति, वार्धकी, हस्ती रत्न, अश्वरत्न, अश्वरत्न, सेनापति रत्न, वार्धकी रत्न, इस प्रकार से 7 रत्न होते हैं उनके पंचेंद्रिय, और 7 रत्न होते हैं एकेंद्रीय रत्न। तो सेनापति रत्न जो होता है चक्रवर्ती का, वो अश्वरत्न के ऊपर बैठकर चक्रवर्ती का जो दंड रत्न होता है वो जाके दरवाजे को पीटता है 3 बार। कितनी बार? हाँ 3 बार पीटता है, तब वो दरवाजा का अधिपति देव, कृतमाल या नाट्यमाल जो देव रहते हैं, वो देव अपने अभिज्ञान के उपयोग से देखते दरवाजे को किसने पीटा, और देखते हैं चक्रवर्ती की सेना आई है, तुरंत वो दरवाजा खोल देता है। गुफा का दरवाजा खाली चक्रवर्ती खोल सकते हैं, बाकी कायम नित्य बंद वो दरवाजे रहते। दरवाजे कभी खुलते नहीं, अपने ऐसे अपने जैसे जाए अरे घेर तो खोले, खुल पाए नहीं, वो खुल सकते ही नहीं है। तो वहाँ पर वो चक्रवर्ती जाते दंड का प्रहार करते, और प्रहार करने के साथ ही दरवाजा कर करके पूरा खुल जाता है। दरवाजा खुलने के बाद चक्रवर्ती जो अस्थि रत्न के ऊपर बैठा हुआ है, हाथी के ऊपर, वो रत्न होते हैं अस्थि रत्न, इससे जैसा श्रेष्ठ कोई होता हाथी नहीं है, उसके ऊपर बैठते, उसका कुंभस्थल के ऊपर मणि, इतना छोटा सा मणि 4 अंगुल का होता है। कितना प्रकाश कितना होता है? 12 योजन प्रकाश फैलता है। 4 योजन के मणि का प्रकाश कितना फैलता है गुफा के अंदर? 12 योजन तक उसका प्रकाश फैलता है। और मणि के ऊपर चक्रवर्ती बैठा है, दूसरे हाथ के अंदर काकिनी रत्न लेता है। काकिनी रत्न भी 4 अंगुल का। कितना? हाँ 4 पासा वाला, जो अपन पासा फेंकते कि नहीं, पहले पासा की चौपाट की गेम आती थी, तो 4 पासे की जैसा काकिनी रत्न होता है, ये हाथ में लिया खड़ी के जैसा ही होता है। तो जो भी गुफा की आजू बाजू की 2 दीवार है, उसके ऊपर एक 500 धनुष्य का मांडला करता है, एक योजन के अंतर पे 49 ऐसे मांडले करेंगे, और वो मांडले पे से जो प्रकाश आता है, काकड़ी तो गुफा तो अंधी है, सेना को चलना है, कैसे चलेगी? तो मांडले के प्रकाश के द्वारा वो वहाँ पर आते हैं, तो प्रकाश 8 योजन ऊपर से नीचे 8 योजन तक जाता है, तिरछा 12 योजन वो प्रकाश जाता है, और दाएं और बाएं 1-1 योजन तक वो प्रकाश करता है। एक मंडला गया, फिर दूसरा मंडला 1 योजन में आएगा वापस, तो वापस दूसरे मंडले से प्रकाश निकलेगा। काकड़ी रत्न का जैसे गोल राउंड कर दिया उसने पूरा, 8 योजन का गोल राउंड कर दिया, पूरा प्रकाश उस विभाग में हो जाता है। ऐसे 50 योजन तक चक्रवर्ती जो होते प्रकाश करते करते गुफा के द्वार तक चलते हैं। 5 चक्रवर्ती जाते गुफा, तो दूसरा जो द्वार होता है उत्तर वाला, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर खुल जाता है। इसके बीच के अंदर ये जो द्वारों है, द्वारों के बीच के अंदर गुफा के अंदर भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती है। 2 नदियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी होती है, छोटी नहीं है। अपनी नदियाँ से तो बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। नदियों का नाम उन्मग्ना और निमग्ना नदी। उन्मग्ना नदी मतलब क्या है? उसके अंदर आप लोहे का पर्वत भी डाल दो ना तो भी अंदर डूबे नहीं, ऐसी वो नदी होती है। और दूसरी होती है निमग्ना, मतलब आप रुई की फूल भी डालो ना तो भी अंदर डूब जाए, तिनका भी डालो घास का तो वो भी अंदर डुबा दे। तो एक डुबाने का स्वभाव वाली होती है नदी, एक तिराने का स्वभाव वाली नदी। तो लंबी चौड़ी नदी है, कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। सैन्य को चलना है गुफा में, उसी नदी के ऊपर से जाना है, कैसे जाएंगे? तो चक्रवर्ती का रत्न होता है वार्धकी रत्न। वार्धकी मतलब जो अपना कारीगर होता है ना, सुतार, अल्प समय के अंदर ही तुरंत पूरा नदी के दोनों नदी के ऊपर ब्रिज बना देता है, मजबूत ब्रिज, जिसके ऊपर चक्रवर्ती के छन्नी करोड़ चक्रवर्ती का सैन्य पसार हो जाए, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़ा, 84 लाख रथ वगैरह पसार हो जाए, फिर भी ब्रिज का एक तस्वीर हिले नहीं, ऐसे मजबूत ब्रिज उसके ऊपर बन जाते। और ब्रिज को क्रॉस करके चक्रवर्ती अगले द्वार तक जाते हैं।
वहाँ दरवाजा खुल जाता है। फिर उधर के 3 निष्कुट, वो 3 जो रहते हैं विभाग, 3 खंड को चक्रवर्ती उसको भी साथ लेते हैं। वो सब हमारे मलय स्कूल जैसे होते हैं, चक्रवर्ती के सामने पढ़ते हैं। वहाँ पर मलय चौक को पता चला कि कोई आया हमारे साथ युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने उनके देवता को आह्वान किया, हमको बचाओ। चक्रवर्ती के सामने टिक सकते हैं नहीं, हमको बचाओ। तो उनके देवता आए, पहले तो लड़ाई किया, लड़ाई में तो हार गए। अब क्या करें, चक्रवर्ती के सामने कौन टिकेगा भाई, तो वो हार गए। तो हारने के बाद उन्होंने अपने देवता जो थे, उनके देवता को उन्होंने विनती की, उनके लिए 3 दिन का तेला किया। तेला मतलब 3 दिन का उन्होंने उपवास करते हैं उनके हिसाब से। और वो देव आए कि हमारी भी ताकत नहीं है चक्रवर्ती को हराने की, फिर भी हम आपकी सहाय करें। किस प्रकार से सहाय करें? मूसलाधार बारिश चालू, 7 दिन और 7 रात, पूर आ गए पूर। क्या करना, सेना कहाँ जाएगी? वो तो कर सकते हैं ना, मेघमुख देव बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? देव का नाम मेघमुख देव है। मूसलाधार बारिश, रुके भी नहीं, 6 दिन 7 रात, मतलब 7 दिन 7 रात के ये बारिश चालू हो गई। चक्रवर्ती को पता चला सेना को बचाना है, तो चक्रवर्ती पर चर्म रत्न होता है। क्या? चमड़े का चर्म रत्न को स्पर्श करते ही 12 योजन फैल जाता है। कितना? हाँ, 12 योजन चर्म रत्न फैल गया। वो पानी के ऊपर उन्होंने रख दिया, ओड़ी बन गई। क्या बन गया? फिर दूसरा रत्न था, बारिश ऊपर से आ रही थी, छत्र रत्न रहता है, उसको स्पर्श किया, वो भी 12 योजन पूरा फैल गया। बीच में बन गया संपुट, ऊपर छत्र, नीचे ओड़ी। अब कोई बारिश की चिंता करी? बिल्कुल चिंता नहीं, अंदर पूरी सेना आ गई। 7 दिन तक ये कार्य चला। आखिरकार वो देव भी हारे और मलेश कुलाड़ी रहते हैं, कुलाड़ी मुंह में लेकर, मतलब शरणार्थी बनकर भरत चक्रवर्ती के शरण में आए। अनेक प्रकार रत्न मोती मणि कन्या वगैरह चक्रवर्ती को वहाँ पर दिया, और चक्रवर्ती को अपने राजा के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम आप शासन हम भले करेंगे, लेकिन अधिकार आपका रहेगा। इस प्रकार से चक्रवर्ती को भी तकलीफ पड़ती है। उनको साधने के लिए चक्रवर्ती को भी तेला करना पड़ता है। चक्रवर्ती ऐसे बनते हैं नहीं है, अलग अलग देवों को साधने के लिए हर बार चक्रवर्ती को 13 तेले करने पड़ते हैं। टोटल कितने? हाँ, तब जाके पूरा 6 खंड वो साध कर आ सकते हैं। ये चक्रवर्ती की घटनाएं होती है। ऐसे साध कर वापस पीछे से जो खंड प्रपाता गुफा है उसके द्वार पर आएंगे, वहाँ पर दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। वापस सैन्य अंदर आता हुआ वापस दक्षिण अर्ध भारत में आएगा। वहाँ पर अयोध्या नगरी के अंदर प्रवेश करते पहले गंगा निष्कुट आता है, वहाँ पर चक्रवर्ती को चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है। क्या? गंगा के निष्कुट के ऊपर चक्र रत्न की वहाँ पर उत्पत्ति होती है। वहाँ पर चक्र रत्न की आयुधशाला के अंदर उत्पत्ति हुई और वहाँ पर समाचार मिला उनके पिता मुनि, पिता महाराज प्रथम तीर्थंकर ऐसे ऋषभ से भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। दोनों समाचार एक साथ, दोनों दूता में। दोनों समाचार कैसे? चक्रवर्ती का चक्र मतलब चक्र उसके उत्पन्न हुआ, मतलब वहां से वो चक्रवर्ती पना उनको मिलता है, तब तक चक्रवर्ती पना मिलता नहीं है। और यहाँ पर पिता को केवल ज्ञान महिमा, तो पहले चक्र का महिमा करना कि केवल ज्ञान महिमा करना? महोत्सव किसका करना? महोत्सव किसका करना? हमारे पास आए गुरु भगवंत यहाँ पर विराजमान, उनका प्रवेश हो रहा है और हमारे वेवई से आ रहे ट्रेन में, किसको लेने जाना? हाँ, बारह से संसार में किसको लेने जाना? पहले प्राधान्य किसको? और धर्म के जाने का गुरुदेव को लेने जाना। हाँ, नहीं हमारी बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर 9 से 9:30 से गुरु भगवान का प्रवचन चल रहा है और आपकी लड़की को कोई लड़का देखने 9:30 बजे आने वाला है। सबसे पहले क्या करना? प्रवचन में जाना कि उधर घर पे ठाम ठिम रहना? क्या करना चाहिए? परीक्षा का समय है भाई, ये परीक्षा की घड़ी है। क्या करेंगे? संसार को प्रधानता देंगे या श्रवण को प्रधानता देंगे? चारित्र को प्रधानता देंगे या अचारित्र को प्रधानता देंगे? किसको देंगे? संसार में क्यों भ्रमण कर रहे हैं ना, उसके पीछे यही कारण है। अभी तक संसार का मोह छूटा नहीं है। और जब शादी सगाई होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो वापस किससे शरण में आएंगे?
शरण में किसके आएंगे? गुरु भगवान को ऐसा वास्के डालो के है हैप्पी, तो पहले से आ जाना चाहिए था ना, हो जाती। अगर पहले ही श्रद्धा होती कि मुझे प्रवचन छोड़ना नहीं है, मुझे परमात्मा की पूजा वगैरह छोड़ना नहीं है, घर के अंदर जो भी सांसारिक प्रोग्राम होना वो तो है, नहीं हो रहा तो नहीं हुआ, मुझे मेरी दैनिक आराधना को छोड़ना नहीं है, ऐसी अगर श्रद्धा है तो सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसे तो कई किस्से हैं। अहमदाबाद के अंदर एक मुस्लिम डॉक्टर था, मिला है हमको, वो भाई मिले हुए थे। पर्यूषण के अंदर गुरु भगवान की सानिध्य में आकर जैन शासन को अपनाया। पर्यूषण के अंदर 64 परिपौषध में है, 28 में है, 7वें दिन या 6ठे दिन 7वें दिन समाचार मिला उनकी बेटी जेनिफर भयंकर बीमार हो गई, मतलब अभी तो जाने की तैयारी में है। इस अवस्था के अंदर घर वालों ने सब आकर बोला कि आप पोषद पार के आ जाओ, इस अवस्था में तो घर में रहना जरूरी है। वो जो डॉक्टर उन्होंने बोला 64 पोषद मुझे करना है और मेरे परमात्मा की कृपा होगी तो उसका बाल भी बागा होगा, मैं पोषद नहीं करता। मुस्लिम अभी भी अहमदाबाद में रहते हैं और 64 पोषद भी पूर्ण कर लिया। उधर बेटी भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। बोला ये तो धर्म का ही प्रभाव, देखो कितनी श्रद्धा है, मेरी क्रिया में नहीं छोड़ूंगा, अगर वो मर भी जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम, मेरी शुभ भावना से उसको शुभ गति मिलेगी, उसको मुझे कोई टेंशन नहीं है। बेटी को तो होश भी नहीं था बोलने का, ऐसी मतलब अब जाने की अवस्था जैसी हो गई थी, पूरी बीमार, इतनी बीमार हो गई थी, लेकिन नहीं गए तो नहीं गए। धर्म के अंदर दृढ़ श्रद्धा है, मेरा धर्म उसको बचाएगा, मैं क्या बचाऊंगा। वो खुद डॉक्टर थे, कितने महात्माओं की उन्होंने सेवा की जैन शासन के अंदर। पीछे बाद रत्न सुंदर सूर्य बार साहब से प्रतिबोध उनका हुआ था अहमदाबाद के अंदर, और उनके बाद कितनी सेवा की डॉक्टरों की, डॉक्टर होकर कितने साधु भगवंतों की सेवा की। और हर पर्यूषण के अंदर 64 पोषद वगैरह करना, 28 वगैरह करना। एक इतर धर्मी को भी अगर जैन शासन के प्रति इतना प्रभाव, उसका उसकी इतनी आस्था, उसकी श्रद्धा हो, तो हमको तो जन्म से जैन कुल मिला है, हमको श्रद्धा क्यों नहीं होती। बोलता है ना दो चीज, या तो हल्के में मिल जाए या तो फ्री में मिल जाए, उसकी कोई वैल्यू, बराबर माल देकर अगर वस्तु ली जाए तो कितनी वैल्यू हो जाती है। मार्केट में जाओ, कोई चीज़ आपको फ्री मिले, 1 पर 1 फ्री, जो फ्री मिलती है उसकी कोई कीमत होती है। बाय 2 बाय 1 गेट 1 फ्री। हाँ, तो जो फ्री मिली है ना उसकी तो इतनी कीमत होती नहीं है, खाली शौक के खातर फ्री लिया हुआ ऐसा लगे। लेकिन जिसकी कीमत चुकाई है, कांच का एक बाउल लेकर आए हो खरीद कर, साथ में एक दूसरा कांच का ग्लास आपको फ्री मिला, तो किसको संभालोगे? बाउल को संभालोगे, ग्लास को संभालोगे? क्यों? वो तो फ्री मिला है। हाँ, उसका तो लगा है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जैन शासन के अंदर मुझे अडिग श्रद्धा, परमात्मा का वाणी का श्रवण चल रहा है, और वहाँ पर मेरी दूसरी प्रवृत्तियाँ जो होती है मुझको मुझे गौण करनी है और मुझे यहाँ पर आना है। यहाँ पर चक्रवर्ती 6 खंड की बात कर रहे, यहाँ पर पिता मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और 5 साल के अंदर चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। क्या करना, क्या करना चाहिए? समाचार तो नहीं कहा, भरत चक्रवर्ती ने तुरंत निर्णय बताया, सबसे पहले मुझे परमात्मा के केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए जाना है। 8 दिन का महोत्सव, 8 महोत्सव रहता है, मुझे वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाऊँगा। ताते पूजिते चक्रतम पूजितम स्यात्। क्या? तात की पूजा कर ली, परमतात यानी कि पिता महाराज, यानी कि उनकी अगर मैंने पूजा कर ली तो ये चक्र की पूजा साथ में, ये श्रद्धा है। भरत चक्रवर्ती को हरिषा भुवन में ऐसे ही केवल ज्ञान हो जाता नहीं। सबसे पहली श्रद्धा जैन शासन के प्रति, परम देव गुरु धर्म के प्रति सबसे पहली श्रद्धा, सबसे पहला कार्य किसका करना? देव गुरु धर्म का, बाद में संसार। परिणति कैसे आती है मन के अंदर, श्रद्धा कैसे बढ़ती है मन के अंदर? ऐसे नहीं बढ़ जाती, इसके पीछे बहुत पापड़ झेलने पड़ते, पुरुषार्थ बहुत करना पड़ता है, भोग बहुत देना पड़ता है, तब जाके जिन शासन के अंदर हमारा कुछ वजूद रहता है, बाकी रहता नहीं।
हमने क्या करा? जहाँ पर धर्म का प्रसंग आए वहाँ गौण हो जाता है, संसार का प्रसंग आए वहाँ मुख्य बन जाता है। किसी के घर में मौत हो गई तो परमात्मा की पूजा बंद, और उसी दिन अगर लड़के की शादी हो तो करनी। ये कैसा न्याय? बात धर्म में आता है, संसार में नहीं आता। हमारे साथ तो शौक है तो बेचना करवा नहीं आऊँ, तब चल रहा है, बेचना करने नहीं आए। मौत के दूसरे दिन पूजा तलब की दूसरे दिन नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो 6 महीने के बाद की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ घर में शौक है तो बेचना करा नहीं आऊँ, तो शादी में जाना, शादी सगाई अटेंड करने जाना, उसके अंदर शौक नहीं लड़ता है, तो धर्म के अंदर ही शौक लड़ता है। जो भी जोर आएगा सब धर्म के ऊपर ही आएगा। परमात्मा की पूजा नहीं करनी, व्याख्यान में नहीं जाना, प्रतिक्रमण नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब धर्म के ऊपर काम। संसार का एक भी काम बाकी नहीं रहता। ऐसा क्यों? मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले धर्म की क्रिया को गौण करना नहीं चाहिए, संसार की क्रिया गौण हो जाते चल, कि पाप बंध का स्थान है वो, ये तो धर्म का स्थान है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हुई है और मैं पूजा वगैरह में करता हूँ तो उसको पुण्य का लाभ ही होने वाला है, पाप का लाभ होने वाला है। कहीं पर भी उसका निषेध नहीं। हाँ ठीक है, व्यवहारिक जो है अपने बताए गए, जो क्या बोलते हैं उसको, 25 दिन का 12 दिन का जो सूतक, व्यवहारिक सूतक का व्यवहार धर्म के अंदर है। क्योंकि जय सूत्र में बताए लोक विरुद्ध चाहो, लोक के अंदर यहाँ पर आपके समाज के अंदर जो व्यवहार से चल रहा है, व्यवहार धर्म को गौण करना नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्यों नहीं करना? धर्म के अंदर कभी भी घालमेल करने नहीं चाहिए। यहाँ पर भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव करने के लिए जा रहे हैं। 8 दिन का महोत्सव कर दिया, इंद्र वगैरह आगे सब महोत्सव वगैरह करते। परमात्मा को केवल ज्ञान वगैरह होता है तो महोत्सव तो होता ही है। फिर इसके बाद चक्रवर्ती अपने आयुधशाला के अंदर आता है, चक्ररत्न की अष्टानी का महोत्सव करते, कितना तेला करके अष्टानी का महोत्सव करते। चक्ररत्न आयुधशाला के अंदर प्रवेश नहीं करता है। क्यों नहीं कर रहा है? 6 खंड को भरत चक्रवर्ती जीत के आया, अभी भी कुछ जितना बाकी है। क्या? अभी भी कुछ प्रदेश जितने बाकी है, कुछ राजाओं को जितना बाकी है। जब तक संपूर्ण 32 सच्चा राजा को चक्रवर्ती जीतता नहीं है तब तक चक्र आयुधशाला के अंदर एंट्री करता नहीं है। अब क्या किया भरत चक्रवर्ती ने, कैसे आयुधशाला के अंदर चक्रवर्ती ने एंट्री की, आगे का अधिकार अपन कल देखेंगे। आज मदन निका का अधिकार अपना चल रहा है। कहाँ तक पहुंचे थे? भूल गए, एक दिन में भूल गए। जयसेन राजा के यहाँ पर उनकी पत्नी वनमाला की कुर्सी से जो पूर्व भाव के अंदर नेमिनाथ भगवान को देव ने पूछा था, उसमें से एक देव च्यवन होकर उनकी कुर्सी में आया। उनका जन्म हुआ, नाम पड़ा पद्मरथ। क्या नाम पड़ा? पद्मरथ उनका नाम पड़ा है। बालपन बचपन में उछल रहा है, धीरे 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 युवान अवस्था को प्राप्त हुआ। उसकी पुष्पमाला नाम की राजपुत्री के साथ पद्मरथ की शादी हो गई। और जयसेन राजा ने भी, जैसे ही पद्मरथ राजा जो था वो राजा बनने की योग्य बना, मतलब युवावस्था के अंदर आया, 18, 19, 20 साल का हुआ। और पद्मरथ जो पिता थे जयसेन, वो भी 40-50 को क्रॉस कर गए। उन्होंने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाया, कारभार राज्य का सौंप दिया, सब कुछ समझा दिया। सब राजा तो उनके शरण में थे, समझाकर उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। मोहन भाई कब लेंगे? अमृत भाई को सौंप दिया, पोते को सौंप दिया, पड़ पोते को सौंप दोगे, हम कब लोगे दीक्षा? संयम जीवन एक मन में ध्यान में रखना है। सस नहीं प्यारा रे संयम कब मिले? इस भाव के अंदर हमारे साथ सोते सोते तो जाने की इच्छा नहीं है। बस ज्यादा मैं कुछ आगे बोलने वाला समझ गए ना तारा जी? हाँ, कैसे जाना है? सोते सोते नहीं जाना है, बस लेटे लेटे जाना नहीं है। कैसे जाना है? कैसे जाना है? बोलो, अभी बोलेंगे नहीं कोई? हाँ, पालकी में जाना है, ठाठड़ी में जाना नहीं है। बस तो पालकी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
पालकी की जाने पालकी में बैठने जैसा कार्य तो करना ही पड़ेगा। बस ऐसा मन में निर्धार कर लेना। गोरेगांव के अंदर, मुंबई के अंदर एक भाई 17 साल की उम्र से उनकी संयम की भावना, कितने 17 साल की उम्र से लोगों ने लेने नहीं दी, घर वालों ने शादी करा दी, बेटा हो गया। बेटा होने के बाद बेटे को भी बेटा भी अभी सक्षम हो गया, तो अभी मेरे को दीक्षा लेनी है तो भी नहीं दिया। पोता हो गया, पोता भी कमाता गया, पोते की भी शादी हो गई, फिर भी दीक्षा अंतराय कर्म भयंकर उदय में आया, पूर्व भोगा चारित्र मौनी कर्म उदय में आया, संयम मिल नहीं रहा है। उनका जो पोता था हमारे साथ ही काम कर रहा था बॉम्बे, उसने सब बातें बताई। 17 साल की उम्र के अंदर संयम का भाव, उसकी तंगनाट, उसके अंदर ही, भले संसार में थे लेकिन संसार में नहीं थे, ऐसा उनका भाव मन था। बोलते नहीं चारित्र किसको बोलते, नहीं मिलता है, मिलता है। भाव चारित्र तो कहीं पर भी मिल सकता है। लास्ट में जाके 93 इयर्स की उम्र में उनकी दीक्षा हुई। कितने साल का पुरुषार्थ? 93 माइनस 17 कितना हुआ? 76 इयर्स का पुरुषार्थ। कितना? 76 साल के पुरुषार्थ के द्वारा उनको दीक्षा मिली। दीक्षा ली सुबह और लगभग 2 या 3 दिन में समय पूरा हो गया, इससे पूरा हो गया और यहाँ से विदाई। उनकी भावना क्या थी? मरना तो मुझे जाना तो बाल्की में, टाटली में जाना नहीं है। तो अंत समय में भी गुरु भगवंत ने हमको दीक्षा दे दी। पता था कि अभी ज़्यादा कोई जीने वाले नहीं है, तो संयम के भाव में जाएंगे तो अच्छा ही है। तो ये परिणति है, क्या है? तो यहाँ पर भी ये पद्मरथ राजा क्या बात कर रहे थे अपन? जैसे राजा ने पद्मरथ को सिंहासन पर बिठाकर जैसे अपना समय आया, संयम अंगीकार कर लिया, अपना कार्य साध लिया। यहाँ पर पद्मरथ राजा और पुष्पावती जो रानी है उनकी, दोनों राज्य सुख को भुगत रहे हैं। और उसमें एक बार जो पद्मरथ राजा थे, अश्व क्रीड़ा मतलब घोड़े सवारी करते हुए घूमने के निकले थे अपनी सेना के लेकर जंगलों के अंदर। तो वो घोड़े को किसी ने विपरीत शिक्षा दी थी। ऐसे घोड़ा लगाम खींचने से खड़ा रहता है। क्या शिक्षा क्या होती है घोड़े की? अश्व शिक्षा क्या होती है? आप लगाम खींचो तो इसीलिए तो बोले जबान को लगाम दो। वो क्यों बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं। हाँ, ये व्याख्या कोई ऐसी वैसी नहीं है। जुबान को क्या दो? लगाम दो। तो वो लगाम खींचते तो घोड़ा रुक जाता है, तो उसको विपरीत सिखा, जैसे लगाम खींचे ऐसे जोर से भागे। अब राजा को पता नहीं था, किसी ने वो घोड़ा भेंट कर दिया था। भाई ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं दुनिया के अंदर, श्रद्धालु होते तो ईर्ष्यालु भी होते ही है। तो जैसे जैसे राजा लगाम खींचता जाए वैसे वैसे घोड़ा भागता भागता भयंकर अटवी के अंदर घुस गया घोड़ा। सैन्य तो पीछे रह गए, राजा को लेके घोड़ा तो आ गया। घोड़ा वहां पर थका, गिरा, खत्म हो गया। तो इतना दौड़ेगा तो क्या होगा? फिर रात दिन दौड़ता ही रहेगा तो क्या होगा? उसका हालत क्या होगी? तो वहाँ पर वो थका, राजा घूमता घूमता जंगल में घूम रहा है कि घूमते 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 वही पेड़ के नीचे आया जहाँ पर मदन रेखा का पुत्र, मदन रेखा ने जिनको कपड़े में लपेट के सुलाया हुआ था, पेड़ के पत्तों के ऊपर सुलाया हुआ था, उसकी रोने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चा था अभी, 2-4 दिन भी हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन ही हुआ था, समझो ना। तो रोने की आवाज़ आई। राजा सोचे इस जंगल के अंदर मनुष्य की परछाई नहीं मिले, छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से है? आवाज़ की दिशा में वो दौड़ा गया, वो बच्चे को देखा। अब देखो बच्चे को जैसे देखा, बच्चे का पुण्य कैसा है। उस समय राजा का जो सैन्य था, राजा के पीछे पीछे दौड़ता था, वो भी राजा को ढूंढते ढूंढते उनको भी सही मार्ग मिला, वो वहाँ करा देता। पूरी चतुरंगी सेना जो राजा के साथ थी, सेना भी उसके पास आकर खड़ी रह गई। आनंद होता है जहाँ ऐसे पुण्य पुरुष का जहाँ पर अवस्थान होता है, जहाँ पर स्थिति रहती है, जहाँ पर उनका जन्म होता है, वो भूमि भी पुण्य भूमि बन जाती है। भले राजमहल हो के जंगल हो, इसके लिए कोई लेना देना नहीं है। हनुमान का जंगल जन्म कहाँ हुआ? जना के पुत्र हनुमान का जंगल जन्म कहाँ हुआ? जंगल में। लव कुश का जन्म कहाँ हुआ? जंगल में। ऐसे कई सतियों के अंदर चरित्र के अंदर आएगा, जंगलों के अंदर घूमना पड़ा है, लेकिन ये पुण्य पुरुष कहीं पर भी उनका जन्म हुआ है, वहाँ पर पुण्यशाली जीव जहाँ पर भी जाए वहाँ पर रोशनी रोशनी हो जाती है। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सामने से चीजें आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, संसार के अंदर आपको जीना है तो पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? और संयम के अंदर रहना है तो पुरुषार्थ चाहिए।
पुरुषार्थ के बिना कोई जीव संयम पाल सकता नहीं है, और पुण्य के बिना कोई जीव संसार में रह सकता नहीं। कितनी भी सुबह से शाम तक गदा मजूरी कर लो, अगर पुण्य में आपके पुण्य में 2 कौड़ी है तो तीसरी कौड़ी मिलने वाली है, वो तो गारंटी। अगर पुण्य आपका है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाली फोन घुमाओ और नोटों की घड़ियां आपके पास हाजिर हो जाती है, पुण्य का काम है। क्या है? तो संसार में रहने तो क्या चाहिए? अगर संसार पुरुषार्थ से चलता तो कोई मजदूर दुखी होता नहीं, क्योंकि पूरे दिन पुरुषार्थ करता है। और संयम जीवन पुण्य से पालन होता नहीं है, वो तो पुरुषार्थ से ही उसको पालन करना पड़ता है। कि हर क्रिया के अंदर पुरुषार्थ है। तप की क्रिया, दान शील तप भाव, ज्ञान दर्शन चारित्र, तप की आराधना, सब पुरुषार्थ से होती है। पुण्य से तप होता है, सुना है तक कभी? पुण्य से तप हुआ है? ऐसा तप के लिए पुरुषार्थ कर, संयम लेने के लिए भी पुरुषार्थ करने पड़ते। ऐसे वैसे सही मिलता नहीं है। मैंने बोला ना, ये 76 ईयर्स का पुरुषार्थ। कितना? 26। सोचो तो सही। कैसे भावना ये भाई? तलब, संयम की तलब है, भावना तलब है, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो आखिर जाकर के उनका सपना इसी भाव के अंदर साकार हुआ। यहाँ पुण्यशाली ये बालक है, तेजस्वी ललाट है, चरम शरीर जीव है, उसी भाव में मोक्ष में जाने वाला जीव है, और उसी भाव के अंदर प्रत्येक बुद्ध बनने वाला है। 4 प्रत्येक बुद्ध भगवान के शासन के अंदर होते हैं, यही उसी समय प्रत्येक बुद्ध बनने वाला है। मतलब कैसा जीव होगा ये? जबरदस्त पुण्य का स्वामी ये जीव। और किसकी कुक्षी में आया है? एक रत्न कुक्षी माता की कुक्षी में आया हुआ है। चारित्र संपन्न ऐसी माता की, शील संपन्न ऐसी माता की कुक्षी के अंदर आया है। तो ऐसा वैसा जीव थोड़ा आएगा? भले ही हनुमान अंजना के पेट में थे, अंजना को किसी बात का डर था क्या? राक्षस आता है उधर सामने, कहना था अंजना सती के चरित्र के अंदर, राक्षस सामने आता है अंजना के सामने, एक ओंकार करते राक्षस भाग जाता है। ये सतीत्व का उनका प्रभाव था। तो यहाँ पर भी ये मदर देखा तो कहाँ बैठी है, बालक कहाँ पर है? पुण्य से, उसके पुण्य से राजा पूरा सैनिक के साथ यहाँ जंगल के अंदर आ गया। सोचो तो सही। जंगल में आदमी का ठिकाना नहीं। हाँ, हिंसक पशु के अलावा जंगल में कुछ मिलता नहीं है। सोचो इतने समय के अंदर एक भी हिंसक पशु इसके आगे पीछे नहीं आया। बोलो कैसा पुण्य? चरम शरीर जीव है, कोई भी व्याघात उनको होता नहीं। तो रक्षा कौन करता है? जंगल के जो देव देवी होते हैं, जो नजीक के देव देवी रहते हैं, जंगल के अधिष्ठायक, भूमि अधिष्ठायक वगैरह, जो बोले भूमि पालक वगैरह देव रहते हैं, वो उसकी रक्षा करते हैं। जीव जब तक कि उसके योग्य कोई पात्र नहीं आ जाता, तब तक उनकी रक्षा करने के लिए वो देव हाजिर रहते हैं। ये पुण्य का प्रभाव। पुण्य हम इकट्ठा करने, पुण्य का इकट्ठा करने का हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती कि पुण्य करा इकट्ठा। पैसा तो सबको चाहिए, पैसा आएगा पुण्य से आएगा, बिना पुण्य से आने वाला, और आ भी गया तो पुण्य बिना पुण्य से टिकने वाला नहीं। धन्य कुमार पुण्यशाली जीव था, 4 भाई थे उनके, और कितने? 4 भाई। हाँ, पुण्य से जहां पर भी जाए लक्ष्मी लूट कर लाए, ऐसा समझे तो चले। धूल खरीदे ना धूल, तो धूल भी तेजंतुरी मिट्टी बन जाए, जिसके अंदर जितना भी लोहा डालो सब सोना बन जाए। जहाज के जहाज धूल के खरीदे उसने, वहां पर भी वो पुण्यशाली जीव था। और वो सब वापस 4 भाइयों के शोक पर जाए, और 4, 6 दिन 7 दिन हुआ, सब वापस भिखारी के भिखारी हुए, क्योंकि पुण्य नहीं था। इतना सारा देकर जाने के बाद भी वो कैसे भिखारी के भिखारी, और दूसरी जगह पे जा जाएगा, वहाँ वापस उसका पुण्य तो काम करता है। पुण्य चाहिए संसार के अंदर रहने के लिए। यहाँ पर ये जो बालक था उसका भी पुण्य था, राजा ने बालक को उठाया है, पूर्व भव का देख कर स्नेह था। क्योंकि वही कौन था जीव? जो 2 देव आए थे ना, मैंने बताया था ना, नेमनाथ भगवान के पास। तो सबसे पहला जो देव पूछा था, जिसने वो पद्मरथ राजा बना था, और दूसरा देव ये अब बालक बना है नेमनाथ भगवान। एक वो जो साधु मुनि मदन देखा जिनके पास बैठी है, वो उनका बयान सुना रहे कि नेमनाथ भगवान ने जैसे बताया था, तो पूर्व भव के स्नेह के हिसाब से पद्मरथ राजा ने बालक को उठाया है, अपने नगर के अंदर, अपने राजमहल के अंदर लेके गया है, और अपनी पत्नी को बालक को सौंपा है। आगे क्या होगा आगे देखिए।